आज अगर जरा सी बॉल आगे पीछे हुई, हाँ। चूता फट गए। फट गए। वो जो यही है भाई, जरा सी बॉल आगे पीछे हुई, करना क्या है अब मुझे बता दो भाई। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तुम लोग चाहते क्या हो? कोई भी ऐसा एक टूर्नामेंट हो जहां पर हम सुकून से मैचेस देखें, आप लोगों के अपना दिल आराम से बहलाएं, आराम से क्रिकेट देखें, बस आखिर में देखें ओह पाकिस्तान जीत गया, नाइस, मतलब ये मैच तो बहुत आसानी से जीत गया। कभी तो मौका दे दो भाई। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया तो खैर आउट ऑफ सिलेबस ही हो गया है। हम इन लोगों के खिलाफ तो इजी विन मांग ही नहीं रहे, हम सिर्फ इनके खिलाफ विन्स मांग रहे हैं। लेकिन आप लर्न्स हमें एसोसिएट टीम्स के खिलाफ देने पे लगे हुए हो। नेदरलैंड्स थी भाई वो, भाई माना, देखो मानता हूं मैं कि नेदरलैंड्स के मुआवजे की जो किताब है वो बड़ी फेमस है, और वो इस वर्ल्ड कप भी उसके 2-3 चैप्टर तो लिखे जाएंगे, लेकिन हमारे नाम का चैप्टर क्यों आज छप रहा था भाई? मतलब आप लोग क्या चाहते हो? मतलब आखिर में आप लोग चाहते क्या हो मुझे बता दो। आप लोग क्या अपने पैसे हलाल करना चाह रहे हो, मतलब हराम करना चाह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अपने जहन को सही से बिठा नहीं पा रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ कि 148 का टारगेट हमने 10 ओवरों में 90 रन बना लिए थे, ऑलमोस्ट हम 100 के पास थे। तो ये अभी जाके हमें क्या हो गया, ये आखिरी के 10 ओवरों में ये ऐसे हमने प्रेशर डाल कैसे लिया अपने ऊपर? ये पॉसिबल ही नहीं था। हम एक ऐसी पोजीशन से मैच देते देते रह गए। राणा जी लव यू, हाँ राणा जी लव यू, हम आप पे आते हैं। लेकिन हम एक ऐसी पोजीशन से मैच देते देते रह गए जहां से मतलब कोई चाह के भी नहीं हार सकता। मतलब फिक्सर्स भी यहां से जो है अपना मुंह मोड़ लेते हैं कि यार अब यहाँ पे पैसा लगा के क्या ही फायदा। बट अगर आपने पाकिस्तान की टीम पे पैसा लगाया और ये लगाया है कि ये लोग बिल्कुल आसपास जाके या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, तो आप अमीर इंसान हो जाओगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भाई, यहाँ पर कोचेस बदल जाएं, यहाँ पे कैप्टन्स बदल जाएं, यहाँ पे कैप्टन एक इंटेंट वाली तेज क्रिकेट खेलने वाला आ जाए, हम वहीं पे हैं जहां पर हम पहले थे, और शायद हम उससे नीचे गिरते ही जाएंगे, हम कभी उठ नहीं पाएंगे भाई, अल्लाह माफ करे। मतलब पाकिस्तान के एक एक प्लेयर को अगर हम बैठ के अभी देखें ना, तो कुछ पे प्यार आता है, कुछ पे तो मतलब ऐसी फील आती है कि अगर एक दो खून माफ होते। हमारे ओपनर्स भाई सॉर्टेड है। साहिबजादा फरहान के ऊपर जो हल्का सा एक लीन पैच आया था ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, वो उन्होंने इस वाले मैच में इनिंग्स खेल के सारे इख्तलाफात दूर कर दिए, विच इज़ अ गुड साइन। सैम अयूब, अल्लाह का शुक्र भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रन्स करने लग गया है वो, तेजी से रन्स करने लग गया है वो। उसने बॉलिंग में भी आज तबाही फेर दी। फिर हमारे आगा जी आ जाते हैं। आगा जी तो जब से नंबर 3 पे आए हैं वो तो मतलब बैटिंग करना ही अलग से अंदाज से सीख गए हैं। 165 का उसका स्ट्राइक रेट है आज भी यार, चलो आज उसको मैं देता हूँ, खैर हो गई। फिर आती है चौथी पोजीशन, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कंटेंडर्स 3 है। मसला ये है कि तीनों पे रिलाई किया जा सकता है। एक तो आपके बॉबजी तक किंग हो गए, दूसरे आपके फौजी हो गए, तीसरे आपके 2 मैच खेलने वाला एक ताजा ताजा फ्रेश ख्वाजा नाफे हो गए, जो कि मतलब खुद भी नहीं जानते थे कि उनका वर्ल्ड कप में सिलेक्शन कैसे हो गया। मतलब इट्स एज डिफिकल्ट एज दैट। मतलब नंबर 14 तो मुझे आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ से होगा क्या, बिकॉज यहाँ से तो मिडिल ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मसला ही मिडिल ऑर्डर का रहा है पता नहीं कितने डेकेड से। और अभी भी माशाल्लाह से हम वहीं पे खड़े हुए हैं। हमारा टॉप ऑर्डर सेट है, हमारा मतलब जो लोअर ऑर्डर बॉलिंग वगैरह का सब सेट है, हम मिडिल ऑर्डर में फंस जाते हैं। और वही टेंशन भाई, मतलब भाई वो एक्ससी हो रही, भाई वो एक्सिटी हो रही, भाई दिल डूब रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जब तमीज से टॉस जीत लिया, चलो सही है, खैर हो गई यार, बॉलिंग में मार खा ली, अब नहीं होती खैर। इस तरह का तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है। शाहीन शाह अफरीदी, आप प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना, इंडिया इंडिया के खिलाफ आप पिट गए, बर्दाश्त कर लिया। नेदरलैंड्स थी भाई, आपने पावर प्ले में 23 रन कैसे दे दिए? क्या नाम है उनके, नाम भी नहीं पता भाई। लेविट आपको छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है। आपसे अच्छी बॉलिंग तो सलमान मिर्जा अपने डेब्यू पे करवा गया, एटलीस्ट विकेट्स तो नहीं उसने। और मोहम्मद नवाज भाई अब एक ऐसी पोजीशन पे फाइनली आ चुके हैं जहां पर अगर वो इस वर्ल्ड कप में शिट भी परफॉर्म करें तो हम उनको प्लेइंग 11 से निकाल ही नहीं सकते इस वर्ल्ड कप तक, क्योंकि उन्होंने पूरा बिल्डअप किया है एंड ही डिजर्व्स इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट नवाज का जो है ना, कभी कभी मुझे परेशान रहना भी मुझे अंदर से खा जाता है दोस्तों, क्योंकि नवाज आज बैटिंग के वक्त
जिस तरह से फंसा हुआ था, मतलब उसको बैज डिलेडा ने जिस तरह फंसाया हुआ था, उसको वैन मिकरन ने जिस तरह फंसाया हुआ था, मेरी पैक हुई हुई थी कि नवाज नेदरलैंड के खिलाफ नहीं कुछ कर पा रहा। लास्ट टाइम मैंने नवाज को इतना मीडियोकर एशिया कप के फाइनल में देखा था, और उससे पहले मैंने उसको एशिया कप के मैच में ही देखा था जो इंडिया के खिलाफ हमने बहुत ही तारीखे ज़माना गालियों वाला मैच जो हम हारे थे। दूसरा मैच था सुपर फोर्स का। तो भाई मुझे मोहम्मद नवाज का कोई समझा दे। आई होप ये उसका एक हल्का सा एक मतलब हो कि यार चलो इतना परफॉर्म करा है, एक गंदी नॉक तो आ ही जाती है, ये वही हो भाई। बॉलिंग में भी आज मोहम्मद नवाज सर का कुछ खास था नहीं। पता नहीं यार, मुझे पूरी पाकिस्तान टीम से खौफ आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। मुझे कोई भी एक्सेप्ट फॉर द टॉप ऑर्डर, आई डोंट थिंक एनीवन इज केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग विद द बैट। मैं लोअर ऑर्डर तक तो नहीं जाऊंगा, सबसे आखिर में जाएंगे, बिकॉज मीठा हमेशा खाने के बाद दिया जाता है। मेन कोर्स पे आते हैं। हमारे जो ये बॉब्जी द किंग है, आप मुझे एक बात बता दो, आप चाहते क्या हो? आपके जो फैंस हैं ना, जो कि आपके ही नाम पर अपने पूरे टिकटॉक के अकाउंट चला चला के फुल ऑन, मतलब भाई मैं कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, जो एक चौका उसने फाइन लेग पे मारा था ना, जो कि बैट से हल्की सी निक लग गई थी, उसके एडिट्स आए, उसके एडिट्स आए। और ये एडिटर्स अब इतने तेज हो गए हैं, इतने मतलब चालाक हो गए हैं भाई साहब, कि ये लोग उसका स्कोर छुपा रहे हैं। मतलब 15 रन 18 बॉलों की घटिया नॉक तो वो खेल कर गया ही गया, लेकिन जब वो एक चौका था भाई, वहीं पे आप दिल रुबा भाई, मतलब दिल निछावर सब कर दो। मतलब बाबर आपने वो चौका मार दिया, आप भाई अब बाबर भाई अब उनको कंटेंट नहीं मिल रहा, आप देख नहीं रहे ये। एटलीस्ट कम से कम पहले आप 4-5 ड्राइवें मार के उनको तो कंटेंट दे के चले जाते थे, फिर बाकी पाकिस्तान जाए जमीन पे लगता रहता था, मारते रहते थे ऐसे मैचेस। इतने मैचेस गए हैं, मतलब ओ माय गॉड, इतने मैचेस, अब तो उंगलियां खत्म भाई, उंगलियां खत्म। इतने मैचेस आप इस तरह के खेल चुके हो जहां पर आप अपने रन्स करके बैठ गए, पाकिस्तान के लग गए। और अब लाइव अपडेट ये है कि अब आपसे अपने खुद के लिए भी रन्स नहीं हो रहे हैं। ये एक कंसर्निंग चीज़ है, और आप प्लीज़ हम पे एहसान कीजिए, इस टीम को छोड़ दीजिए भाई। प्लीज़ 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 भाई, मेरी ये इल्तिजा है, मेरी ये दुआ है भाई, कुछ हो जाए कि अब बस हमारा हमारा मतलब हमारा पीछा छूट जाए, हमारी जान छूट जाए। 2021 से जो तंग किया हुआ है भाई, अभी तक तंग ही कर रहे हैं। एक रिजवान भाई से अल्लाह का शुक्र है हमें मिल गई, निजात मिल गई, खैर है मिसेस विकेट कीपिंग स्किल्स तो, लेकिन बस एक बॉब्जी द किंग और ये फ़खर जमान, बस हमें बस निकलने दो बस वहाँ से भाई। शाहीन शाह अफरीदी भी अपना देख ले भाई, उसने अगर 1-2 टूर्नामेंट और इसी तरह से भंड मारने तो भाई वो भी अपना रास्ता नाप ले, क्योंकि भाई टैलेंट बहुत है पीछे। शाहीन शाह अफरीदी सर जब भी बॉलिंग करते थे और पिटते थे तो हम हमेशा रऊफ पे डाल देते थे, हम या तो नसीम पे फेंक देते थे। उस्ताद आज तो दोनों ही नहीं थे। आज क्या मसला हो गया कि हो नहीं पाया। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इटसेल्फ जब किसी भंड को लेके चल रही होती है ना, तो ये लोग इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, पता है। बॉलिंग में शाहीन अफरीदी ने पहले पंगेबाजी करी कि भाई तुम लोगों को क्या लग रहा है अच्छा दिन जाएगा हमारा, नो। शाहीन शाह अफरीदी ने गंदा स्पेल किया, उसके बाद फॉलोड बाय मोहम्मद नवाज। फिर उसके बाद जो है स्लोली स्लोली पाकिस्तान गेम में आता रहा, तो पाकिस्तान ने मतलब फील्डिंग आज अच्छी की, फील्डिंग बहुत अच्छी की, लेकिन थोड़ी फील्डिंग में एरर्स हुए। उस्मान खान उसने सबसे पहले तो अपना वो पहला कैच बड़ा बेहतरीन किया था, हालांकि वो उसकी मतलब उसका कैच वो नहीं था, लेकिन फिर भी रनिंग कैच, डाइविंग कैच बड़ा अच्छा था उसका। दूसरी बार भी उसने सेम कैच अटेम्प्ट करने की कोशिश की। शैडी भाई का आज दिन नहीं था, वो शैडी भाई की बॉल पे वो अपॉर्चुनिटी आई थी, तो वो उस बेचारे से ड्रॉप हो गया। फिर शैडी भाई ने खुद अपनी बॉलिंग पे एक छोड़ दिया। तो शादाब भाई का ना आज बड़ा मिक्स एंड मैच डे था, मतलब एक ऐसा दिन था कि उनको गालियां, और मैं मेरे हिसाब से ना 60-40 का रेशो था। 40% पे हम उनको बोलेंगे यार ओके सही है, 60% पे गालियां बनती हैं, क्योंकि उन्होंने बैटिंग में जो तबाही फेर दी ना, 8 रन बनाए हैं उन्होंने माशाल्लाह से 12-13 बॉलों पे, तो उससे हमारे कोई कॉजेस में कोई मदद नहीं हुई। नवाज ने भी 6 रन बनाए 12-13 बॉलों पे, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई सेल्फ कोई फायदा नहीं हुआ। बट स्टिल शादाब खान का हम थोड़ा सा हल्का हाथ रख सकते हैं कि चलो उसने रन उसने रोक लिया, हालांकि विकेट उसको लेनी चाहिए थी, 1 या 2 तो उसको लेके जानी ही थी, नहीं लेके गया वो। अबरार अहमद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अबरार अहमद तो यार मतलब अब इतना भी गया गुजरा नहीं है कि अब वो नेदरलैंड के खिलाफ मतलब फंसेगा। मैं तो सोच रहा हूँ अगर उस्मान तारिक होता है यहाँ पर शताब की जगह, तो भाई सीन्स तो होते होते तो जरूर। अब मेन जो मसले पे हम जो कब से नहीं आ रहे हैं ना, वीडियो को शुरू हुए हुए 10 मिनट भी हो गए, ये है कि ये बैटिंग का क्या करना है सर। आगा जी आप प्लीज
प्लीज कुछ कर ले, प्लीज, कि अब ये हो नहीं रहा है, अब सहा नहीं जा रहा, मसला हो रहा है ये। वो जो आखिरी के 2 ओवरों में 33 रन रह गए थे ना, मैं अपने आप को ही नहीं महसूस कर पा रहा था, मेरा दिल नहीं जवाब दे रहा था कि उस्ताद ये क्या हो गया। 2024 वाला जो मैच आया था न यूएसए का, उफ, अस्तगफिरुल्लाह अगेन, उसकी मुझे प्रॉपर याद आ रही थी। लेकिन राना फ़हीम अशरफ भाई, राना जी हमको माफ़ कर दें, गलती हमसे हो गई, हमने आपको कभी भी क्रिटिसाइज किया हो, हमें प्लीज़ माफ़ कर दें। मतलब इस तरह का हुआ था, राणा केम, राणा सॉ, राणा कॉन्कर्ड, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये सब किया ही राणा जी के लिए किया है, कि मतलब पाकिस्तान आराम से जीत सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने जानबूझ के शायद फंबल किया होगा कि राणा जी हमारे बिस्मिल्लाह करें और अब वो इख्तिताम भी उन्हीं के मुबारक हाथों से हो, और हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन की जो मतलब एक बहुत ही क्यूट शुरुआत, उसमें राणा जी का भरपूर रोल हो। मतलब राणा जी अभी टीम में एक ऐसे हमारे प्लेयर हैं जो कि ऑन द गिवन डे या तो उनकी ना तो बॉलिंग नहीं आएगी, या तो उनकी बैटिंग नहीं आएगी, फील्डिंग तो आएगी आएगी, या तो किसी दिन उनकी तीनों चीजें नहीं आएंगी, क्या पता टीम में हो, 11 में हो और बेंच पे बैठे रहे। तो भाई राणा जी ने आज अपनी बैटिंग के साथ जो चस करा दी, उफ ओ भाई साहब, उसी चस पे हम पूरा वर्ल्ड कप अभी देखेंगे। और अब हमें जो है ना थोड़ी सी आ गई उम्मीद। देखो अब बात यह है कि अब जो है ना मजा आ रहा है, और अब तैयारी हो गई है, बिकॉज पाकिस्तान ने एक ग्लिम्स तो दे दिया, और हमारा अगला मैच है यूएसए के खिलाफ। अल्लाह माफ करे भाई, यूएसए ने इंडिया को लपेट दिया था। ये जो इंडियंस अभी हमें सुबह कह रहे थे तुम लोग तो इतने मर मर के जीते, अपना मैच नहीं देखा तुम लोगों ने? क्या हो गया भाई, 46 पे 4, 77 पे 6, यूएसए के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पे हम कम से कम यूएसए के होम ग्राउंड पे जलील हुए थे। वो बात अलग है कि उनके जो प्लेयर्स हैं ई वीजास पर हैं, लेकिन था तो वो यूएसए। इंडियन क्रिकेट टीम जो है ना, मुझे लग रहा है ये दाना डाल रहे हैं, असली दाना ना इंडियन क्रिकेट टीम डाल रही है। क्योंकि जिस तरह से अभिषेक पहली बॉल पे आउट हुआ, जिस तरह से ईशान से रन्स नहीं बने, जिस तरह से तिलक वर्मा जल्दी आउट हो गया, शिवम दुबे तो पहली बॉल पे कैच दे के बैठ गया, वो एक पर्टिकुलर प्लेयर कम बैक के लिए मुझे लग रहा है इन्होंने पूरी तरह से ना अपनी बैटिंग को उन्होंने रफा दफा किया, कि यार एक पे जो हमारा कैप्टन था जो कि वाकई में बड़ी शिट परफॉर्मेंस दे रहा था, ये भी न्यूजीलैंड की सीरीज में जाके उसको थोड़ा सा बल्ला चला है, अब वो इस वाले मैच में ले आया, उसको अपॉर्चुनिटी मिली या उसको दी गई, वी डोंट नो। बिकॉज अब जिस तरह से आईसीसी चल रहा है ना भाई, इंडियन क्रिकेट काउंसिल इज वेरी मच अ रियलिटी नाउ। पहले तो सिर्फ बोलने बोलने में अच्छा लगता था, लेकिन अब जिस तरह से फैसले बनते जा रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेश को बाहर फेंक दिया, जिस तरह पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया हुआ है, उस्ताद हम जो है ना यहाँ पर फंस गए थे। लेकिन हमसे बुरा इंडिया फंस गया था, क्योंकि वो तो आदी नहीं है इन सब स्केयर्स की, कि उनको कोई एसोसिएट टीम इस तरह से पकड़ के लपेट देगी। अब वो इनएक्सपीरियंस की वजह से यूएसए कंप्लीट नहीं कर पाई मैच। लेकिन अब एटलीस्ट इंडिया, पाकिस्तान तो है नहीं कि वो इस तरह से गिर जाएगा। जाहिर ही बात है, उनके पास अपने बॉलर्स थे, उनका अपना ड्राउट था जो उनके पीछे था, तो उन्होंने तो निकाल लेना था, इतना पता था। लेकिन वो जो 40-45 मिनट की चस करा दी थी ना यूएसए ने, वो भाई पूरे, आज पूरा वर्ल्ड कप समअप हो गया। आज पहला ही दिन था, 3 मैचेस हुए, लेकिन पता चल गया है कि भाई अब आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तानी फैंस अपने हाथ पैर जोड़ के दुआएं मांगते रहे, इंडियन फैंस जो है वो थोड़ा सा आधा अधूरा देखते रहेंगे कि यार वी नो आवर टीम इज द बेस्ट बट वी जस्ट कैन नॉट प्रूव इट। क्योंकि उन्होंने जिस तरह की शिट परफॉर्मेंस यूएसए के खिलाफ दी, 29 रन की जीत इंडिया के कैलिबर के साथ की जीत नहीं है दोस्तों, ये याद रखना। मतलब हम तो हैं ही ठहरे घटिया लोग, हम तो 3 बॉलों पहले ही जीतेंगे। अगर राणा जी नहीं होते तो वो भी हमें नसीब नहीं होता। लेकिन फिर भी इंडिया के हिसाब से ये जीत नहीं थी। 29 रन जो है ये इंडिया के लिए कुछ नहीं है, और अगेंस्ट यूएसए जो कि एक एसोसिएट टीम है, तो वही मसला है। खैर अभी फिलहाल तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है। मुझे पाकिस्तान से अच्छाई की तो उम्मीद कभी थी ही नहीं। इस दफा वर्ल्ड कप की भी कोई वाइब नहीं आ रही है। जाहिर बात है वो बांग्लादेश के मसले हुए, ऊपर से हमने उस्ताद बॉयकॉट भी किया हुआ है इंडिया वाले मैच का। और आज तो वाकई में फील आ रही थी कि भाई हम किस मुंह से जाते हैं आईसीसी के पास कि यार ये जो बॉयकॉट किया था ये हम वापस लेना चाह रहे हैं। क्या औकात रह जाती है हमारी नेदरलैंड से हार के, क्या औकात रह जाती है हमारी। आप लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी भी टाइम है, थोड़ा लाइन पे आ जाओ। आगा जी, माइक हैसन सर, अगर आपको उर्दू आती है प्लीज़ ढंग के फैसले ले लें, अभी भी वक्त है। आपको अल्लाह ताला ने एक निशानी दे दी है कि आप अपने आप को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने ये सब नहीं किया ना, तो वो वक्त दूर नहीं है जब हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स खेल रहे हो, और हमें वो खेलते हुए भी शर्म नहीं आएगी। और हम इतने बेगैरत है ना, तुम लोग को पता है हम इतने बेगैरत है, हम उसमें भी 1-2 मैचेस हारेंगे। मुझे तो वेस्ट इंडीज़ और हमारी टीम एक ही जैसी दिखती है। मतलब वेस्ट इंडीज़ अभी
कुछ वर्ल्ड कप के जो ओडीआई वर्ल्ड कप्स हैं इसके क्वालिफायर्स खेल के आई है। लास्ट 2 एडिशंस के उन्होंने क्वालिफायर्स खेले प्रॉपर, वो उसमें मैचेस हारे हैं एसोसिएट टीम से। 2019 में अफगानिस्तान, ये 2023 में उन्होंने तो क्वालिफाई नहीं किया माशाल्लाह से। नेदरलैंड्स ने उनको पेला था, स्कॉटलैंड ने उनको पेला था। तो भाई तुम लोग देख लो अपना, क्योंकि हम नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते। खैर अभी तो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है और अभी तो पता नहीं और क्या क्या आना है। ये सोच के एक्सिटी हो रही भाई, एक्सिटी दिल डूब रहा भाई साहब। पता नहीं यार पाकिस्तान का क्या इरादा है, पाकिस्तान चाहता क्या है, हम क्या चाहते हैं हम खुद भी नहीं जानते। लेट्स होप फॉर द बेस्ट भाई, देखते हैं यार क्या होता है।